महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं ऐसे 5 लोगों के नाम जो महाभारत काल में थे और आज भी जीवित हैं। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र, यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। महर्षि वेद व्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक थे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया, दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया। महर्षि परशुराम। वैसे तो परशुराम को रामायण काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। महाभारत में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह कलिकाल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है। महर्षि दुर्वासा के बारे में तो सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र देते हैं तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर ही पहुंचते। एक जगह वह कृष्ण के पुत्र शाम्ब को श्राप देते हुए बताया गया। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। चौथा, जाम्बवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जाम्बवंत, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जाम्बवंत त्रेता युग में राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्वयंतक मणि के लिए जाम्बवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जाम्बवंत को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्हें मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवंती से विवाह करें। जाम्बवंती श्री कृष्ण के सहयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सांब। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जाम्बवंत आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था कि वे भी कल्कि अवतार के साथ उनके साथ रहे। हनुमान जी सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम ने विजय श्री हासिल की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। श्री कृष्ण और अर्जुन को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहता है तो हनुमान जी कहते हैं, तू तो शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ हटा दे। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है, समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता अर्थात रावण के ससुर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह
ज्योतिषी, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मैस और सतयुग में भी था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वे कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर धर्म के खिलाफ लड़ेगा। यह अलग बात है कि शाप से मुक्त होने के बाद भी अश्वत्थामा अपनी इच्छा से जिंदा हो। इतने हजार वर्षों तक जिंदा रहने वाला सामान्य मनुष्य भी खुद की शक्ति से ही जिंदा रहना सीख जाता होगा, और वे तो अश्वत्थामा थे। कृपाचार्य, पांडवों के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। ऋषि मार्कंडेय, भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने शिव जी को तपस्या करके प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला। तो मित्रों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।